Which period age Charles Lamb belonged to? Romantic age. Charles Lamb essay are known as Essay of Elia. Which of the following essay of Lamb is most autobiographical? Bachelor complaint against married man. We are not of Alice nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice will call Bertram father. From which essay of चार्ल्स लैम्प आर द एबव लाइन क्वाइटेड? यह लाइन चार्ल्स लैम्प के पोएम ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई है. हु इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग एसिस्ट? चार्ल्स लैम्प को कहा गया प्रिंस एमंग एसिस्ट. चार्ल्स लैम्प इज ए पर्सनल एसिस्ट. लैम्प द फॉलिक एंड द जेंटिल हैज वेनिस्ड फ्रॉम इज ए लोनली हार्थ. वर्ड्सवर्थ ने चार्ल्स लैम्प को रिफ़र किया था. चार्ल्स लैम्प started his literary career as a poet. Charles Lamb was in love with an actress. He proposed her, but she denied. ये चार्ल्स लैम्प को फैनी कैली ने कहा था. लैम्प प्रपोज वर्क आ टेल ऑफ ए रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर. यह चार्ल्स लैम्प की नॉवेल है. Charles Lamb once said, I am myself the subject of my essay. His essay are autobiographical. Charles Lamb essay are replete with humor and pathos. Which of the following was Charles Lamb is a good friend? Coleridge. Essay of Elia appeared in सन 1823 में. चार्ल्स लैम्ब essay of Elia was written in सन 1820 और 23 में. When were the last essay of Elia written in सन 1833 में? लैम्ब फर्स्ट essay that appeared in लंदन मैगजीन ऑफ सन 1820 में. सन 1820 में रिकलेक्शन ऑफ ए साउथ सी हाउस है. विच ऑफ द फॉलोइंग essay is not written by चार्ल्स लैम्ब? द कर्वेलेंस चार्ल्स लैम्ब का essay है और इम्परफेक्ट सिंपथीज भी चार्ल्स लैम्ब का essay है. बैचलर कंप्लेन भी चार्ल्स लैम्ब का essay. ऑफ स्टडी चार्ल्स लैम्ब का essay नहीं है. हु इज़ द रिटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस? एडवेंचर ऑफ यूलिसेस को चार्ल्स लैम्ब ने भी लिखा है, मैरी लैम्ब ने भी लिखा है. हु इज कॉल्ड द एसिस्ट फॉर एक्सीलेंस? एक्सीलेंस ये चार्ल्स लैम्ब को कहा गया है. हाउ इज ए लैम्ब एसोक्रेटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल? हेयर वॉज ही एजुकेटेड. विच रोमांटिक नॉवल इज ए बाई चार्ल्स लैम्ब? रोजामंड ग्रे. मिसिस बैटल ओम्पियन और ए विस्ट is an essay that has a delighted generation of a reader. We find in it essay of Elia by Charles Lamb. Charles Lamb on the artificial comedy of a last century is an essay. Apart from Tales from Shakespeare, Lamb's work for children only included The Adventure of Ulysses में. Who wrote the Tales from Shakespeare? चार्ल्स लैम्ब. सॉरी चार्ल्स लैम्ब नहीं, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने. इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल्ड 14 कॉमेडीज एंड वाइल चार्ल्स हैंडेड 6 ट्रेजेडी. essay of Elia is a practically autobiographical fragment. Which of the following is not an essay by Charles Lamb? चार्ल्स लैम्ब. नाइट फेयर भी चार्ल्स लैम्ब का essay है. क्राइस्ट हॉस्पिटल भी चार्ल्स लैम्ब का essay है. पुअर रिलेशन भी चार्ल्स लैम्ब का essay. गोइंग ऑन ए जर्नी चार्ल्स लैम्ब का essay नहीं है. इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ ए essay ऑफ इलिया? लंदन मैगजीन. हु वॉज द एडिटर ऑफ ए लंदन मैगजीन? जॉन स्कॉट है. हु यूज्ड द एपिटॉफ जेंटल हार्टेड चार्ल्स? कॉर्लिज ने कहा था चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स. चार्ल्स लैम्ब मतलब कि अडॉप्टेड नेम इलिया विच वॉज दैट ऑफ इज एन इटालियन क्लर्क एंड ए साउथ सी हाउस में. इन विच essay लैम्ब इंट्रोड्यूस्ड टू इज फादर एंड इज पैटर्न सैमुअल सॉल्ट. ये
चार्ल्स लैम्प ने ओल्ड बैचलर ऑफ द इनर टेम्पल में कहा है। लैम्प स्पीक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ ए लॉवेल। Charles Lamb writes about his sister in his essay Dream Children under the name of a Mother Bridge, in which essay we come to know of Lamb मतलब कि unsuccessful love affair with Alec Winterton, whose actual name was Anne Simmons। ये लाइन चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन में। लैम्ब एज एन एसे वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सर थॉमस बॉर्न से, हु से लैम्ब स्टाइल इज इंसेपरेबल फ्रॉम इज ह्यूमर ऑफ विच इट इज एक्सप्रेशन। ह्यूग वॉल्कर ने कहा है लैम्ब यूजेस द इमेजरी नेम टेस्का एंड क्रिस्टा इन अ बैचलर कंप्लेन में। चार्ल्स लैम्ब की पोएम द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज concerned with the death of a Lamb mother। Charles Lamb work Mr. H is a farce of a prose। Lamb Satan is a search of a wife is a humorous ballad। Charles Lamb poetry drama John Woodville SD an internally entitled Pride Cure। No man on earth is a holy called the best stand in his sight approved, who at his feet their little corn of virtue cast and yield to him of his own work the prize his due। ये लाइन चार्ल्स लैम्प ने कंपोज्ड एट मिडनाइट में किया था। बाय वर्ड और डीड डैनी अ गॉड दे ईट their daily bread and do the breath of a heaven without a thought or thank। Heaven roof to them is but a printed ceiling hung with lamp, no more that light them to their purpose। ये लाइन चार्ल्स लैम्प ने लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड में कहा था। आई हैव एंड प्लेमेट्स, आई हैव एंड कंपेनियन इन द डे ऑफ चिल्ड्रन, इन माई जॉयफुल स्कूल डे all और gone the old familiar faces। यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के ओल्ड फैमिलियर फेसेस से ली गई है। फॉर ओल्ड शेक आई नेवर वॉज ए मोर सीरियस, डू नॉट मेक मी रेडिकुलस एंड मतलब कि एनी मोर बाय टर्मिंग मी जेंटल एटेड इन प्रिंट। यह लाइन चार्ल्स लैम्ब ने लेटर में लिखा था कॉर्लिज के लिए। ये मतलब कि स्पिरिट from the pleasure of your company I do not much care if I never see a mountain if my life। यह लाइन चार्ल्स लैम्प ने लेटर में लिखा था। चार्ल्स लैम्प के लेटर में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ए गुड नेचुरल वुमेन विच इज एन मच एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए फ्रेंड वाइफ whom you got acquainted with a bachelor। यह लाइन चार्ल्स लैम्प ने के लिए हजलित ने लिखा था। एनी थिंग्स ए फुल मेक मी लाफ, आई मिसबिहेव्ड वंस एट ए फर्नल। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए लेटर में रॉबर्ट साउथे ने लिखा हिज फेस व्हेन ही रिपीट हिज वर्ड्स हैथ इट एसेंट ग्लोरी एंड चेंजल ए लिटिल डैमेज। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए कॉलिज ने ए लेटर टू वर्ड्सवर्थ में लिखा है रेडली ऑफ डेस्टिनी हु कैन सो वॉट दे शॉर्ट विजिट मीट और नो वॉट दाई एर्नड हेयर ब्लू। ये लाइन चार्ल्स लैम्प ने ऑन एन इन्फ्रेंट डाइंग एज सून एज बॉर्न में कहा है द ग्रेटेस्ट प्लीजर आई नो इज to do a good action by stealth and to have it found out by मतलब कि accident। यह लाइन चार्ल्स लैम्प ने कहा था riches are chiefly good because they give us time। यह लाइन चार्ल्स लैम्प ने कहा for I had yet loved thee so for thy sake tobacco I would do anything but die। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के ए फेयरवेल टू टोबैको से ली गई द रेड लेटर डे नाउ बिकम टू ऑल ए इंटेंट एंड प्रपोज डेड लेटर डे।
यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन से ली गई है। द ह्यूमन एक्सप्रेसेस अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फ्रॉम of it composed of a two destiny races, the man who borrow and the man who lend। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के द टू रेसेस ऑफ ए मैन से ली गई। टू बोरो ऑफ ए बुक, दोज मल्टीलेटर्स ऑफ ए collection, spoils of a cemetery of a selves and craters of a old volume। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के द टू रेसेस ऑफ ए मैन से ली गई। आ कंसीव डिस्कस्ट ऑफ ए दोज इम्प्रिटमेंट एंड मिस बिकमिंग ए फेमिलिस्ट इंस्क्राइब्ड अपॉन योर ऑर्डिनरी tombstone in the meantime। I am a olive, I move about, I am a worth 20 of a thee, know thy a better। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के न्यू ईयर यू से ली गई। आई हैव नो ईयर सेंटिमेंटली, आई हैव डिपोज्ड टू हारमोनी, बट मतलब कि ओरिजिनली आई हैव ए इनकरेबल्स ऑफ ट्यून। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए आ चैप्टर ऑन ईयर से ली गई। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल माई लाइफ टू लाइक ए स्क्रॉचमैन एंड एम obliged टू डिजिस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इन द डिस्पेयर। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए मतलब कि इम्परफेक्ट सिंपैथी से ली गई है। क्रेडुलिटी इन द मैन वीकनेस बट द चाइल्ड स्ट्रेंथ। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए विचेस एंड अदर नाइट फेयर से ली गई। नॉट मैनी साउंड इन ए लाइफ and I include or a urban and rural sound, skewed in interest a knock at the door, it is a good to love the unknown। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए वैलेंटाइन डे से ली गई। लायर आई सपोज वर चिल्ड्रन वंस। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए ओल्ड बैचलर ऑफ द इनर टेम्पल से ली गई है। फ्रॉम a poor man, poor in a time, I am suddenly lifted up into a vast renew, I could see no end of my procession, I wanted some steward or a judicio bailiff to manage my estate to time for me। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए द सुपरनाउटेड मैन से ली गई है। The remnant of a poor day, long or short, is at least multiplied for me threefold। My 10 next year, if I stretch so far, will be so long as any preceding 30। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के द सुपरनैचुरल मैन से ली गई है। Sunday itself, that unfortunate failure of a holiday as too often provide what with my sense of it forgetfulness and over care to get the greatest quality of a pleasures of मतलब कि आउट ऑफ इट। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के मतलब कि द सुपरनैचुरल मैन से ली गई है। आ मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम टू हिमसेल्फ, नॉट टू लिटिल टू डू। हैड आई ए लिटिल सन, आई वुड Christian him nothing to do, he should do nothing। Man I verily believe is out of his element as long as he operative, I have a मतलब all together for a life contemplative। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए द सुपरनैचुरल मैन से ली गई है। आई हैव डन ऑल दैट आई केम इनटू दिस वर्ल्ड टू डू, आई हैव वर्कड टास्क वर्क एंड हैव द रेस्ट ऑफ द डे टू माई सेल्फ। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए द सुपरनैचुरल मैन से ली गई। आई पुअर रिलेशन इज ए मोस्ट एलिवेंट थिंग्स इन नेचर्स। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए पुअर रिलेशन से ली गई है। आई लव टू लूज माई सेल्फ इन ए अदर मैन माइंड बुक थिंग्स फॉर मी, बुक विच आर नो बुक। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए डिटैच थॉट ऑन पुअर एंड रीडिंग से ली गई है। हाउ सिकनेस ए चार्ल्स द डिमेंशंस ऑफ ए मैन सेल्फ टू हिमसेल्फ। यह लाइन चार्ल्स लैम्प के लिए द कन्वॉल्यूशंट से ली गई है। आ फन इज
petrol let off at the ear, not a feather to tickles the intellect. The good things of a life are not to be had singly but come to us with a mixture. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए पॉपुलर फेलिसी से ली गई। होमर with a lamb is a never far from a tragedy. Thou is a tears you may see the rainbow in the sky. For his humor and pathos are really inseparables from one another. They are a different facet of a same germ. यह लाइन है जॉन किट के लिए कैप्टन रिकट ने कहा था। Lamb style is inseparable from his humor of which it is the expression. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए ह्यूग वॉल्कर ने कहा था। Who should of a चार्ल्स लैम्ब style the blossom are culled from other many gardeners, but their bleeding is all lamps on a passing. Thou lamps a imagination, they become a something fresh and individual. His style is a mixture certainly of a many style but a chemicals not a mechanicals mixture. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए कैप्टन रिकट ने कहा था। In each and every essay we feel the vein of his subjectivity. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए वॉल्टर पीटर ने कहा था। चार्ल्स लैम्ब always writes as one to whom word are a delight in themselves and thou no one cured more generously for the things he wrote about. Joy lay for him in the manner of describing them. He is a distinctly and art for a art shake writer. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए हजलित ने कहा था। At a time the melody would return to Mary, giving sure warning of it. Terrible approach. Brother and sister might be seen walking silently head in head to the gates of SM, their cheeks wet with tears. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए W.G. लॉन्ग ने कहा था। Ilu style in the only things in English prose that can be called absolutely perfect. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए G.C. पावर ने कहा था। Who should Lamb style is inseparable from his ना ह्यूमर ऑफ ए विच इन इट इज द एक्सप्रेशन। यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए ह्यूग वॉकर ने कहा था। ए मैन में बी मोस्ट सक्यूसियस एंड यट फेल टू विन लव एज ए लैम्ब वॉन एट ए स्टील रिटेन इट। यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए ह्यूग वॉल्कर ने कहा था। विच ऑथर हैज बीन रेफर्ड बाय E.V. लुकास हिज प्रिंसिपल बायोग्राफर as the most lovable figure in English literature. यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए जॉन कीट ने कहा था। चार्ल्स लैम्ब की पोएम लिविंग विदाउट ए गॉड इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कॉल्ड इन विच चार्ल्स लैम्ब एक्सप्रेस हिज डिस्गस्ट एट एसिम एट्रीब्यूटिंग इट टू प्राइड। यह लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए अ पोएटिक अटैक ऑन अनबिलीफ से ली गई है। Who wrote an orchestra work Dream Children inspired by Charles Lamb essay of that title? Sir Edward Elgar के। Who quotation liar I suppose were children once serves as the epitaph to America. Arthur Harper Lee novel To Kill a Mockingbird पब्लिश्ड इन सन 1960 में चार्ल्स लैम्ब के लिए कहा है। ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लॉट ऑफ ए मैरी एन शफर एंड एनी बावर हिस्टोरिकल नॉवल द ग्यूंसली लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी पब्लिश्ड इन सन 2008 में चार्ल्स लैम्ब ने कहा था।